Good morning, my dear student. Today we are started a new chapter, oxidation and reductions. बच्चों आज हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसे रिएक्शंस होते रहते हैं जिनमें हमें ऑक्सीकरण देखने को मिलते हैं, जैसे लोहे में जंग का लगना, भोजन का सड़ जाना। ये सब रिएक्शन जो है बच्चों हमारे दैनिक जीवन में नजर आते हैं। इन सब का कारण है ऑक्सीकरण। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर, बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो रियल या वर्चुअल चार्ज मौजूद होता है उस नंबर को ही ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। रियल और वर्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड। जैसे बच्चों यहाँ सोडियम क्लोराइड पे हमने प्लस और माइनस चार्ज लगाए हैं, तो यही चार्ज को रियल चार्ज या वर्चुअल चार्ज कहा जाता है। तो ये जो चार्जेस हैं यही इसके ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएंगे। जैसे सोडियम के कितने प्लस है बच्चों? 1 प्लस है, अर्थात कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 है। क्लोरीन पे कितना है? -1 है, -1 लगा है, इसका मतलब कि क्लोरीन में यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो पहला रूल्स कहता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज 0। अगर से कोई एलिमेंट है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में पाया जाएगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होगी। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड का मतलब है कि वो प्राकृतिक में किस रूप में पाया जाए, प्राकृतिक में नेचर में किस रूप में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड रूप में। तो अगर कोई एलिमेंट किसी से जुड़ा नहीं है और वो नेचुरली अकर कर रहा है, पाया जा रहा है, तो उसके ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होगी। जैसे बच्चों हाइड्रोजन नेचर में H2 के रूप में पाया जा रहा है, किसी दूसरे से कंपाउंड से जुड़ा नहीं है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। क्लोरीन है Cl2 के रूप में नेचर में पाया जाता है, ब्रोमीन Br2 के रूप में, ओजोन, कॉपर, Ag, आयरन, जिंक किसी से जुड़े नहीं है। तो अगर कोई किसी से जुड़ा नहीं है, कंपाउंड नहीं बनाया है, नेचर में वो अपने इसी रूप में एग्जिस्ट करते हैं, तो इन सब का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा बच्चों? 0 होगा। दूसरा रूल्स कहता है कि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, सामान्यतः जनरली हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, लेकिन अगर मेटल हाइड्राइड है, मेटल हाइड्राइड मतलब कि वो मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, जैसे सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, इनके साथ अगर कंपाउंड बना रहा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। नहीं तो और जितने भी नॉन मेटल है अगर उनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, अधातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस में होगी। The oxidation number of hydrogen is always +1 except metal hydride, metal hydride को छोड़ करके, where it is -1, metal hydride में -1 होगी। जैसे यहाँ सोडियम हाइड्राइड है बच्चों ना, तो सोडियम हाइड्राइड, सोडियम क्या है? धातु है। तो सोडियम जितने आप जानते हैं क्लास 10 में पढ़े ही हैं कि जितने धातुएं होती हैं, मेटल होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो सोडियम पर +1 तो हाइड्रोजन पे यहाँ कितना जाएगा? -1 होगा। मैग्नीशियम भी धातु है, दो दोनों से जुड़ा है तो हाइड्रोजन से, तो मैग्नीशियम पे +2 तो हाइड्रोजन पे -1। यहाँ देखो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन अधातु है, तो हमने बताया कि मेटल में अगर मेटालिक हाइड्राइड है तो हाइड्रोजन का -1, और अगर नॉन मेटल से जुड़ा है तो उसका हाइड्रोजन कितना होगा? +1। तो ये नॉन मेटल है कार्बन, तो कार्बन पर हो जाएगा -1, तो हाइड्रोजन पर +1। अच्छा नाइट्रोजन बच्चों ये भी क्या है आपका? नॉन मेटल, इस पे हो गया -1, तो इस पे +1। ये ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, -1 +1। तो इसका मतलब ये है कि अगर से मेटालिक हाइड्राइड है, मेटल के साथ जुड़ा है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1, और नॉन मेटल है तो हमेशा हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1 होगी। एल्कली मेटल बच्चों, एल्कली मेटल में ऑक्सीकरण संख्या, तो जो एल्कली मेटल है क्षारीय धातु है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन्हें क्षारीय धातु कहा जाता है। ये एल्कली मेटल है, इनका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है हमेशा बच्चों इनका ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, चाहे वो जिससे भी जुड़े होंगे
अगर उनका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होता है। और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, जो क्षारीय मृदा धातु में है, इनका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा किसी भी कंपाउंड्स में +2 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। इनके जो है याद करने के लिए हमने लिख दिया है कि अगर एल्कली मेटल है तो कैसे याद करोगे, लीना केरब सीज, तो इनका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ये कब +1 होगा, जब किसी से जुड़े होंगे। अगर जब तक किसी से जुड़े नहीं होंगे तब तक इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 0। और जैसे ही किसी से जुड़ जाएंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। बिग मंगे का सर बड़ा, बिग मतलब बेरिलियम, मंगे मतलब मैग्नीशियम, का मतलब कैल्शियम, सर मतलब पोटेशियम, बड़ा मतलब बेरिलियम। इन सब का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, बच्चों ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो सामान्यतः -2 होता है। किसी भी यौगिक कंपाउंड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः कितना होता है, -2 होता है। लेकिन अगर से ऑक्सीजन में पेरोक्साइड बंध पाया जा रहा है, सुपर ऑक्साइड बंध पाया जा रहा है, तब वहां ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या बदल जाती है। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है बच्चों -1 होता है, और सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीकरण संख्या होता है ऑक्सीजन का वो -1/2 होता है। जैसे यहाँ बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, तो H2O2 में देखा जाएगा तो ऑक्सीजन की जो है पेरोक्साइड लिंकेज है। पेरोक्साइड लिंकेज मतलब होता है कि जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम जुड़े हो उनके बीच जो ये लिंकेज पाया जाता है, इस बंध को ही बोला जाता है पेरोक्साइड बंध। तो इस पेरोक्साइड बंध में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -1, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में -1 हो जाएगी। लेकिन अगर सुपर ऑक्साइड है, O2- सुपर ऑक्साइड है, तो वहां ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होगा, -1/2। जैसे सोडियम पेरोक्साइड, पोटेशियम पेरोक्साइड, आपको निकालना है कि 1/2 कैसे आ रहा है, तो देखो कैसे निकालोगे। सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या आपको पता ही है, सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है बच्चों, +1 होगा, तो +1 हो गया। ऑक्सीजन का नहीं पता है आपको, इसलिए हमने O2 को मान लो इसी का निकालना है आपको, KO2 का ही देख लो, KO2 का निकालना है आपको, KO2 का ऑक्सीकरण संख्या। हमें पोटेशियम का पता है, पोटेशियम का लिखे हो कितना, +1, प्लस में दिखा लो, एक तो मान ही जाता है। प्लस कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमें पता नहीं है, 2O बराबर 0, ऑक्सीजन संख्या से निकालते हैं। अब 2O है, इसको जो है आप पक्षांतर अगर करेंगे तो -1 हो जाएगा ऑक्सीजन का। आप इसको जो है पक्षांतर करेंगे तो यहाँ देख लो, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इधर -1, 2 को नीचे भेज दोगे तो O बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। अभी हम आगे करेंगे इसी तरीके से जो है बच्चों, कुछ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है प्लस भी होता है। कुछ कंपाउंड है जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या प्लस नहीं होता है, जैसे O2F2 में ऑक्सीजन प्लस भी दिखाता है। तो दो कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन प्लस दिखाता है O2F2 में, जैसे O2F2 का संख्या देखो आप, तो इसमें फोर्लिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है, वैद्युत ऋणात्मकता फोर्लिन की सबसे ज्यादा होती है। आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10 में कि फोर्लिन सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक तत्व है, एलिमेंट्स है, तो ये सबसे ज्यादा -1 हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। और एक कंपाउंड और है आपका OF2, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +2 होता है। और बाकी जितने भी कंपाउंड्स है, जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, सुपर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, और O2F2 में +1, OF2 में +2 ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन का होता है। अगला जो बच्चों की हाइड्रोजन जो होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या जनरली -1 होती है। जैसे फोर्लिन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा किसी भी कंपाउंड में फोर्लिन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से फोर्लिन की ऑलवेज ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनकी भी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। कब? जब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हों। अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हैं, कम वैद्युत ऋणात्मक वाले तत्व से जुड़े हैं, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। जैसे बच्चों HCl, HBr, HI। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -1 होगी। यहाँ पर क्लोरीन की -1, ब्रोमीन की -1, आयोडीन की -1, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन कितना होता है? +1, और +1 को 0 की तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? -1। पहचान करोगे। अगर से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ कोई
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब मीना से जुड़े हो, मीना मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़े हो तो उनका ऑक्सीकरण संख्या कैसे आएगा, प्लस में आएगा। जैसे बच्चों Cl2O में यहाँ पर देखो ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन और क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो एक बार से जुड़ा है, यहाँ -1 यहाँ पर +1 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा, तो यहाँ -2 हो जाएगा ऑक्सीजन का। इसी तरीके से Cl3 में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है, तो क्लोरीन यहाँ पर क्लोरीन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, +1 आ जाएगा क्लोरीन पर। और क्लोरीन पे हमेशा कितना होता है, -1, तो क्लोरीन का हमेशा -1 होता है। तो याद रखना हाइड्रोजन्स में क्लोरीन का हमेशा -1, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो बचे इनका भी -1 होगा, कब, जब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हो। अगर से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का +1 भी होता है, लेकिन कब, जब वो जो है अपने कनेक्टेड हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अपने से अधिक ऋणात्मक वाले तत्व से जुड़े होंगे, तो उनकी ऑक्सीजन संख्या +1 होगा। अगला रूल से बच्चों रेडिकल्स का। रेडिकल मतलब होता है कि एटम या ग्रुप का वो समूह जिसके ऊपर जो चार्ज मौजूद होता है उसे रेडिकल कहा जाता है। एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन देम, किसी के ऊपर जो चार्ज होता है उसे रेडिकल चार्ज कहा जाता है। जैसे क्लोरीन के ऊपर -1 है तो ये रेडिकल होता है क्लोराइड 1 हो जाएगा। और जो रेडिकल होता है बच्चों इसमें सिंगल यूनिट को का पूरा ऑक्सीडेशन कंसीडर किया जाता है। ए रेडिकल इज कंसीडर्ड एज ए सिंगल यूनिट and its charge will be taken at its oxidation number। मतलब जो रेडिकल है उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ क्लोराइड आयन है तो यहाँ ऊपर इसकी कितने चार्ज है, -1, तो यही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगी। जैसे क्लोराइड पे -1 है तो यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। ब्रोमाइड पे -1 है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। ऑक्साइड पे -2 है तो यही आप क्या हो जाएगी, इस रेडिकल की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगी। नाइट्राइड पे -3 है तो यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से फास्फाइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, फास्फाइड, फास्फेट, ऑक्सलेट, थायोसल्फेट, टेट्राथायोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, अमोनियम आयन। तो जो रेडिकल्स है उनके ऊपर जो चार्ज वही ऑक्सीकरण संख्या होगा। जैसे पूछा जाए अमोनियम आयन पे ऑक्सीकरण संख्या बताओ तो अमोनियम आयन पे कितना प्लस दिख रहा है, 1, तो अमोनियम आयन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, +1 हो गया। या अगर यहाँ आप देखें फास्फाइड पे है ना, फास्फाइड की ऑक्सीकरण संख्या बताओ तो फास्फाइड के ऊपर कितने हैं, -3, तो इसकी -3 हो गया। अगर पूछे कि फास्फाइड में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या बताओ तो आपको क्या करना है बच्चों, फास्फाइड पे फास्फोरस ही बताना है तो क्या करना है, फास्फोरस को आप x मान लेंगे, 3 ऑक्सीजन बराबर 0 उधर कर देंगे। ऑक्सीजन का जल्दी कितना होता है, -2, तो 3 दूना 6 -6 और उधर जाएगा +6 में से 3 घट गया, कितना बचा, +3। तो यहाँ फास्फाइड पे फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +3। लेकिन अगर से फास्फाइड पे ऑक्सीकरण संख्या बताओ तो फास्फाइड पे कितने चार्ज है, -3, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। बच्चों जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर से वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या रेडिकल अगर से हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। जैसे कार्बोनिल, तो कार्बोनिल कहा जाए तो पूछा जाए तो इसकी पूरी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। एक्वा H2O पानी में अगर पूछा जाए ऑक्सीकरण संख्या पूरे मॉलिक्यूल का, ना तो ऑक्सीजन का है ना हाइड्रोजन, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0। अमोनिया इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, एमीन इसे कहा जाता है अगर न्यूट्रल है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। अगला रूल है कि ऑक्सीडेशन के जितने भी एलिमेंट हैं उनको सम कर दिया जाता है और 0 के बराबर कर दिया जाता है। अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज के बराबर कर दिया जाता है। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल आर आयन। मतलब सभी एलिमेंट का जो सम है उस मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज के बराबर होगा। अगर कोई चार्ज नहीं है तो वो 0 के बराबर होगा। जैसे यहाँ वाटर है H2O, हमसे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या बताओ, तो बच्चों ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या हमसे पूछ रहा है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो आप पहले से लिखो 2 हाइड्रोजन
प्लस एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कुछ है इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, चार्ज है तो किसके बराबर होगा, सम ऑफ एलिमेंट 0 के बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन का आपको पता है बच्चों ऑक्सीजन का संख्या कितना होता है, 1 होता है प्लस 1 होता है, तो 2 गुणे प्लस 1 प्लस ऑक्सीजन बराबर 0। 2 एकम 2 2 हुआ। अब इसको 0 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 को -2, तो ऑक्सीजन का संख्या हो गया बच्चों -2 हो गया। इधर चले आओ, हमसे पूछ रहा है मैंगनीज का ऑक्सीजन संख्या बताओ, तो बच्चों यहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम लिख लो, प्लस का चिन्ह लगाओ, मैंगनीज है मैंगनीज लिखो, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है बराबर 0, कोई चार्ज नहीं तो 0। पोटेशियम एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल का आपने पढ़ा है कि कितना चार्ज होता है, प्लस 1, तो 1 लिख दी। हमें मैंगनीज का निकालना है, तो मैंगनीज का निकालना इसको ऐसे लेंगे। ऑक्सीजन का समानता ऑक्सीजन संख्या कितना होता है, -2, तो 4 इंटू ब्रैकेट में -2 बराबर 0। 1 प्लस मैंगनीज 4 दूनी 8 प्लस माइनस का चिन्ह -8 बराबर 0। अब प्लस -8 में से प्लस 1 करेगा कितना हो जाएगा, -7, 0 को उधर 95 करोगे क्या हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा Mn प्लस 7। तो इस तरीके से जो है ऑक्सीडेशन कैलकुलेट किया जाता है। सल्फाइड आयन का क्या बच्चों, सल्फर का पूछ रहा है। अब यहाँ सल्फर 1 है, 1 लिखिए, कितने ऑक्सीजन है, 3, कितना चार्ज है, -2, तो 0 के बराबर, अब 0 नहीं लिखोगे, अब वही 4 लिखोगे -2, जो चार्ज होगा +1 होगा तो +1 लिखना, कुछ ना होगा तो 0। चलो हमें सल्फर का पूछ रहा है, सल्फर का ही रहेंगे 3 गुणे ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है बच्चों, -2, तो हो जाएगा -2 बराबर -2, 3 गुना 6 -6 बराबर -2, -6 को उधर भेजो +6 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो सल्फर का आ गया +4। तो इस तरीके से जो है ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम, जो एटम अंडरलाइन किए गए उनके ऑक्सीजन संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ हमें मैंगनीज का पूछ रहा है, पोटेशियम कितने हैं बच्चों, 2 पोटेशियम है, हमें मालूम है पोटेशियम में कितना होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस मैंगनीज का निकालना है, मैंगनीज को ऐसे रहेंगे बच्चों, ऑक्सीजन कितनी है 4, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन संख्या समानता कितना होता है, -2, तो -2 बराबर कितना लिखोगे, 0, तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, -8 में से 2 घट गया, कितना बचा, -6 के 0 को उधर ले जाओ कितना हो जाएगा, +6, तो यहाँ मैंगनीज की ऑक्सीजन संख्या कितना हो गया बच्चों, +6 हो गया। इधर आ जाओ, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का पूछ रहा है। पोटेशियम का आपको पता है कितना होता है, 1 होता है, कितने हैं, 2 है, तो 2 गुणे 1 प्लस क्रोमियम कितना है यहाँ, 2 क्रोमियम लिखो। ऑक्सीजन कितना है आपका 7, और ऑक्सीजन का समानता कितना होता है, -2 बराबर 0, तो 2 एकम 2 और 7 दूनी 14, -14 और 2 घट गया, कितना हुआ, -12, तो 2Cr -12 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, +12, तो 2Cr +12, 2 से काट दो, 2 6 12, तो Cr का कितना आ गया, +6। इधर चले आओ, ऑक्सीलेट आयन में कार्बन का पूछ रहा है हमसे, तो अब यहाँ कार्बन का पूछ रहा है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, और कितने चार्ज है, -2, इधर लिखो -2, 2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है, -2 बराबर -2 के 4 दूनी 8, -8 उधर जाएगा तो +8 में से -2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, +6, और 2 से भाग दे दो तो 2C बराबर +6, 2 से भाग दे दो कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, तो कार्बन का ऑक्सीजन संख्या कितना आ गया, +3। इधर आ जाओ, नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का पूछ रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन संख्या जनरली कितना होता है, +1 लिख लो। नाइट्रोजन का पूछ रहा है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है, -2 बराबर 0 हो गया, 3 गुना 6, -6 में से +1 घट गया, कितना बचा, -5, तो n-5 बराबर 0, -5 को उधर भेजो क्या हो जाएगा, +5, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन संख्या कितना आ गया, +5 आ गया।
इधर चले आप थायोसल्फेट आए में हमें सल्फर का पूछना है। कितने सल्फर है? 2 सल्फर है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। कितने चार्ज हैं? -2। 2 सल्फर और 3 गुना 6, -6 = -2। सल्फर को उधर ले जाओगे तो +6, +6 में से -2 घट गया, कितना बचा? +4। 2 से भाग दे दो, 2 दूना 4, तो सल्फर का कितना आ गया? +2। यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन का जल्दी कितना होता है? -2 = 0। उधर गुणा करो, 2 दूना 4, -4 उधर गया तो +4, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीजन संख्या +4। इधर आ जाओ पोटेशियम फेरोसाइनाइड पूछ रहा। पोटेशियम कितने हैं? 4, और पोटेशियम को होता कितना है? 1, तो 4 × 1 प्लस आयरन। साइनाइड में हमने लिखवाया ऑक्सीजन का संख्या कितना होता है? -1 होता है। मूलक में लिखवाए रेड कलर में, रेड कलर में साइनाइड का ऑक्सीजन का संख्या कितना होता है? -1, तो 6 साइनाइड है, तो 6 -1 हो जाएगा, तो +6 - 1 = 0। तो 4 और 6, -6 में से +4 घट गया, कितना बचा? -2, और Fe -2 = 0। इसको उधर भेज दोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, तो Fe = प्लस। इधर चले आओ, इसमें सिल्वर का पूछ रहा है। सिल्वर का पूछ रहा है Ag प्लस थायोसल्फेट आयन H2O3 में मूलक है, इसमें रेड का माइनस का ऑक्सीजन संख्या कितना होता है? -2, तो कितने हैं यहाँ? 2 है, और -2, और इसके ऊपर कितना चार्ज है? -3, -3 हो गया। Ag मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, -4 उधर जाएगा तो +4, -4 = -3, -4 उधर जाएगा तो +4, +4 में से -3 घट गया, कितना आएगा? +4 में से 3 घट गया, कितना बचेगा? प्लस में आएगा ना, Ag = +1। इस प्रकार जो है हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख चुके इस लेक्चर में।